लुधियाना स्टेशन पर अरविंद ट्रेन का इंतज़ार कर रहा था। अचानक उसको एक लड़की दिखाई देती है जो उसका वेशभूषा पागलों की तरह था। तो लड़की की तरफ देखने लगता है, लड़की भी अरविंद की तरफ देखने लगती है। फिर लड़की सोचती है कि क्यों ना इन्हीं से ट्रेन के बारे में पूछ लिया जाए। आती है, बोलती है कि भैया जी, बिहार जाने के लिए कौन सी ट्रेन है। अरविंद बोलता है कि जाना कहाँ है आपको। बोलती है भैया हमको बिहार में भागलपुर ज़िले में जाना है। अरविंद बोलता है चलो ठीक है, हम भी गोरखपुर जाने वाले हैं, तुम हमारे साथ निकल चलना। तो दोस्तों, आज की कहानी जो है लुधियाना शहर से है। गोरखपुर के रहने वाले अरविंद कुछ समय के लिए अपने चाचा को दवा देने के लिए लुधियाना आया हुआ था। दवा देकर जैसे ही सोचा कि अब चले गोरखपुर के लिए अपने गांव की तरफ, तो स्टेशन पे चला जाता है। स्टेशन पे चले जाने के बाद ट्रेन का इंतज़ार कर रहा था। उसके बाद उसको एक लड़की दिखाई देती है जिसका हुलिया पागलों की तरह था। तो उससे पूछने लगता है कि तुम रहने वाली कहाँ की हो। कहती है कि भैया हम बिहार के भागलपुर के रहने वाले हैं। बोलता है तुम लुधियाना आई कैसे। तो सीमा बताने लगती है कि भैया मैं अपने गांव के बगल के लड़के से प्रेम करती थी और उसी के साथ मैं चली आई अपने दादी को छोड़कर। तो फिर अरविंद पूछता है तुम्हारे माँ बाप क्या करते हैं। तो सीमा बोलने लगती है, कहती है मेरे माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे, मुझे पाला मेरी दादी ने। तो अरविंद का बोला उससे कि तुम ऐसा क्यों की। बोली भैया कि मैं प्यार के झांसे में आ गई और वो मुझे यूज करके छोड़ दिया स्टेशन पे लाके। और सीमा का इतना बुरा हाल कर दिया था उसका प्रेमी दीपक ने कि वो 16 साल की लड़की देखने में इतनी खूबसूरत थी, लेकिन दुख से इतनी मारी हुई थी, उसका चेहरा अच्छा नहीं लगता था देखने में। उसकी हुलिया बिल्कुल पागलों की तरह लग रहा था। तो कुछ देर इंतज़ार करते हैं, ट्रेन आ जाती है। फिर अरविंद सीमा का अभी चालू टिकट लेता है और अपने रिजर्वेशन वाले डिब्बे में ले जाकर बैठा लेता है। टीटी आता है, पूछता है कि टिकट। तो कहता है कि साहब टिकट चालू का है, जो फाइन है तो फाइन मार दीजिए आप। तो टीटी ने 650 का फाइन लगा देता है। इसके बाद टीटी चला जाता है। आसपास जो भी लोग बैठे हुए थे वो सोच रहे थे कि ये लड़की पागल की तरह है, कौन है, कैसे है, इसके कपड़े इतने गंदे हैं। उसके पास बैठने से लोग अजीब महसूस कर रहे थे। तो कुछ ही देर के बाद समय बीतते चला गया। अरविंद जो खाता था तो सीमा को खिलाता था। समय बीतते गया, आ गया गोरखपुर। अरविंद गोरखपुर उतर जाता है और सीमा रोने लगती है कि भैया मुझे छोड़ के मत जाओ। अरविंद कहता अरे पगली, मेरा गांव आ गया, मैं घर जा रहा हूँ। पकड़ के उसके पैर रोने लगती है तो अरविंद के अंदर दया आ जाती है। फिर अरविंद क्या करता है कि उसको सीमा को 500 रुपये दे देता है। कहता ये लो 500 रुपये, तुम भागलपुर उतर जाना, वहाँ से ऑटो कर लेना, अपने गांव चली जाना। आइंदा ज़िंदगी में किसी के साथ दोबारा ऐसी गलती ना करना। सीमा कहती है ठीक है भैया, अब ऐसे गलती दोबारा नहीं करेंगे भैया। सीमा गांव चली जाती है। उसके आस पड़ोस के लोग कहते हैं कि क्या हुआ, उसके साथ दीपक के साथ तुम भाग गई थी, अपनी दादी का नाक कटा दी। लोग गांव में अक्सर ताना मारने लगते हैं ऐसे लोगों को, क्यों ना मारें, क्योंकि ये
गलत है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए किसी को भी। तो अरविंद जाते समय ही उसको अपना नंबर, मोबाइल नंबर भी दे दिया था। सीमा से बोला था कि अगर तुमको कोई दिक्कत होगा तुम गांव से अपने फ़ोन करना, और जो भी तुम्हारे ऊपर दुख आएगा मैं ज़रूर हल करूँगा। सीमा जाके वहाँ से फ़ोन करती है कि भैया हमारा यहाँ गांव में रहने का दिल नहीं करता है, मैं अपना जान दे दूँगा। फिर अरविंद बोलता है, ना पगली ऐसा ना कर। उसको टाइम देता है, 2 दिन का इंतज़ार करो, मैं तुम्हारे गांव आ रहा हूँ। फिर अरविंद भागलपुर के लिए रवाना हो जाता है और उस लड़की को बस स्टैंड बुलाता है और वहाँ से लेकर अपने घर चला आता है। घर लेकर चला आता है तो उसके अरविंद के माँ बाप पूछने लगते, लड़की है कौन? कहता है कि ये मेरी धर्म की बहन है, आज से मेरी ये बहन है। क्योंकि दोस्तों अरविंद के बहन नहीं थी, अरविंद सिर्फ 3 भाई ही थे। तो बहन समझकर उसको अपने घर में रख लेता है। और अरविंद पढ़ने में बहुत होनहार लड़का था, पढ़ाई कर रहा था। सीमा अरविंद के घर में खाना बना रही थी, घर का सारा काम करती थी। अरविंद का 2021 में अग्निवीर योजना के तहत आर्मी में सिलेक्शन हो जाता है। ट्रेनिंग करके जब घर आता है तो सोचता है कि बहन मैं तेरे लिए क्या करूं, बोलो। कहती है भैया हमारे ज़िंदगी में आप भगवान बनकर आए हो, जो आप कहेंगे वही हम करेंगे। तो अरविंद कहता है कि मैं सोच रहा हूँ अब तेरी शादी कर दूँ। तो शर्मा जाती है। फिर अरविंद अपने माँ बाप से बात कहता है, बहन की शादी करना ज़रूरी हो गया है, समाज के लोग क्या कहेंगे, एक अनजान लड़की को अपने घर में ला के रखा हुआ है और बिना शादी ब्याह भी नहीं कर रहा है, क्या चक्कर है। तो अरविंद जाता है ड्यूटी और अपने दोस्त से बात कहता है, दोस्त मेरी एक बहन है, मैं सोचता हूँ कि यार तुमसे शादी कर दूँ। तो दोस्त बोलता है यार कैसी है तुम्हारी बहन, दिखा यार। अरविंद अपनी बहन का फ़ोटो दिखाता है। तो शादी लड़का बोलता है ठीक है लड़की अच्छी है, कोई बात नहीं, घर वालों से बात कर लो। अरविंद के माँ बाप उस लड़के के घर जाते हैं, बातचीत करते हैं, बात बन जाती है, बहन की शादी करवा देता है। बहन की शादी करवाने के बाद बहन अपने ससुराल चली जाती है, एक अच्छा जीवन यापन करने लगती है। दोस्तों हमारा कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं, आप लोग को जागरूक करना कि समाज में ऐसे भी लोग हैं जो एक दूसरे का मदद करना चाहते हैं, करते भी हैं। तो दोस्तों कहानी अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और ऐसी कहानी सुनने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को आप लोग ज़रूर सपोर्ट करिए। जय हिंद, जय भारत।